मंदिर यदि जाता है तो मंदिर की मर्यादा मान, सत्यानंद मर्यादा तोड़ी तेरी होगी बड़ी हान। मानव को किसी से भी अपने संबंध बनाने हैं या उसके संपर्क में जाना है तो सचेत होकर जाना चाहिए। मान लिया कोई आदमी मंदिर जाता है तो उसे तो ये समझेंगे भाई ये तो पूजा पाठ करने वाला मानव है, ये क्या धोखा करेगा। पर नहीं, धोखा कर देते हैं। सभी मानव एक जैसे नहीं होते, दिखाने में कुछ और करने में कुछ और। जो इस तरह के लोग होते हैं उन्हें कहते हैं भेड़ के लिबास में भेड़िया। वे भेड़िए की श्रेणी में होते हैं। मंदिर भी जाते हैं और हिंसा भी करते हैं। मान लिया कोई आदमी मंदिर नहीं जाता और हिंसा करता है तो उससे तो सचेत रहेंगे, भाई ये तो हिंसा करने वाला है, ये तो हिंसक प्राणी है। जैसे शेर है, कौन जाएगा उसके पास। अब हम यहाँ सुन रहे हैं गुलदार जंगल में है, कई गुलदार बताते हैं लोग, तो गुलदार के पास कौन जाना चाहेगा। और जो खरगोश है या जो हिरन है इनके पास जाना चाहेंगे, क्योंकि ये श्रेष्ठ है, ये किसी की हानि नहीं पहुंचाते। और भी अनेक पशु होते हैं जंगल में जो किसी को हानि नहीं पहुंचाते। पक्षियों में भी ऐसी ही है। जैसे कबूतर है, कबूतर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। कबूतर को ऐसा समझो जैसे साधु संत शाकाहारी। कौवा तो यदि किसी के दीवार पर आकर बैठ जाएगा तो तुरंत उड़ाएंगे उसे, क्यों कि उसके बारे में जानकारी है कि ये हानि कर सकता है। कबूतर को दाना खिलाएंगे तो सभी पक्षी भी एक जैसे नहीं होते। जैसे हंस होता है, हंस मोती खाता है, कीड़े नहीं खाएगा और कुछ नहीं खाएगा, बस मोती हंस खाता है। तो इसी तरह से जो मंदिर जाता है उसे मर्यादा में रहकर कार्य करना चाहिए। उसे मंदिर की मर्यादा में कार्य करना चाहिए। यदि मंदिर की मर्यादा तोड़ता है तो उसकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। बहनों मित्रों, तो मंदिर में जाओ, विचार कर जाओ। मंदिर में जाने की कोई मनाही नहीं है, कोई हानि नहीं है, लाभ है। लेकिन मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखना है। ये नहीं सवेरे तो चले गए मंदिर, शाम को चले गए मंदिर, पूरे दिन हानि कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो किसी की हानि नहीं करते, वो केवल 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 अपनी हानि करते हैं।
अपनी। तो मंदिर की मर्यादा को मानना चाहिए। तो जो मंदिर की मर्यादा को मानते हैं उनका भला हो जाएगा। वे श्रेष्ठ लोग होते हैं, अच्छे मानव होते हैं वे, जो मंदिर की मर्यादा को मानते हैं। अब हम ये तो हमने मंदिर की कई और लोगों के लिए कहा, मंदिर जाने वालों के लिए कहा। अब हम कुछ अपने लिए कहते हैं। अधिकतर मानव दूसरों की बात करता है, अपनी नहीं। दूसरों की बुराई करता है, अपने अंदर नहीं झांकता कि तेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं। देखो बंधु बहनों, ये ऐसे, ये एक उंगली सामने वाले को संकेत कर रही है और ये 3 उंगली ये मेरी तरफ मुड़ी हुई हैं। तो ये एक तो उधर को है और ये 3 कह नहीं, तू अपने को तो देख, तेरे अंदर 1000 बुराइयां हैं। उधर को क्यों कर रहा है, उधर को उसे क्यों कह रहा है? पहले अपनी बुराइयां दूर कर, फिर उसे कहने का तू अधिकारी है, वरना नहीं है। अब हम थोड़ी अपनी बात कहते हैं। ये चोला है, ये चोला है, ये त्याग का प्रतीक है, अग्नि स्वरूप है। इस चोले को जले हुए को पहनना चाहिए, मरे हुए को पहनना चाहिए। बहनों बंधुओं, इसे कफनी कहते हैं। कफनी, कफन है ये। और जो मरा नहीं तो हमें नहीं पहनना चाहिए। परिचय 3 तरह से होता है। मानव का परिचय 3 तरह से होता है। नंबर 1 वेशभूषा, नंबर 2 वाणी, नंबर 3 व्यवहार। वेशभूषा से भी धोखा हो जाएगा, क्योंकि वेशभूषा तो ये तो खरीद ली और पहन लिए। हमने ये चोला पहना हुआ है, तो चोले को देख के, इस चोले को लोग प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। और तो बात क्या, इस चोले को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी प्रणाम करते हैं। इसका इतना बड़ा महत्व है। जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इस चोले को प्रणाम करते हो, तो इसकी लाज रखनी चाहिए। हमें लाज रखनी चाहिए इस चोले की। तो 3 तरह से, वेशभूषा, वाणी और व्यवहार। वेशभूषा में भी धोखा है और वाणी से भी धोखा हो जाता है। मीठी मीठी बोल रहे हैं और अंदर कड़वाहट भरी पड़ी है। वाणी मीठी और घट में कड़वाहट। वाणी से भी नहीं, ना वेशभूषा से परिचय होता, ना वाणी से परिचय होता। असली परिचय होता है व्यवहार से। बहनों मित्रों, तो व्यवहार देखो। यदि आपको किसी से मित्रता करनी है या उसके संपर्क में जाना है, तो सबसे पहले उसका व्यवहार देखो। ये व्यक्ति व्यवहार कुशल है या नहीं। देखो, माता को जो ठगा था, सीता माता को, तो राजा रावण इसी चोले को पहन के गया था। साधु का भेष बनाया और सीता माता को ठग लिया। कितना बड़ा धोखा। और माता
को लक्ष्मण यति कहकर भी गए थे, रेखा खींच कर गए थे। तो माता ने क्या कहा? माता की भी तो बात देखो, माता कैसी थी, कितनी विदुषी थी माता मेरी आपकी। तोड़ूंगी आन देवर की, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। कितनी बड़ी विदुषी थी माता। लेकिन राजा रावण ने जो चोला लिया हुआ था वो महान चोला था, महान। माता ने विश्वास कर लिया, वो ठगी गई माता। खैर चलो, वो तो जो हुआ सो हुआ। पर अब आगे के लिए हम हर बहन को, हर अपने बंधु को ये सुझाव दे रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, आदेश नहीं। सेवक कभी किसी को आदेश नहीं करता, बस उपदेश करता है, सुझाव देता है। तो मेरा हाथ जोड़कर विनीत भाव से सुझाव है कि वैसे ही किसी पर विश्वास मत करो। यदि आपको संपर्क में जाना है, मित्रता करनी है, कोई कार्य करना है उसके साथ, तो उसका पहले, सबसे पहले व्यवहार देखो, ये व्यवहार कुशल है या नहीं। तो संबंध जोड़ लो, कोई हानि नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी जब आप उसके व्यवहार से परिचित हो जाएंगे। तो जो लोग व्यवहार देखकर ही मित्रता करते हैं उनको जीवन में लाभ हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।